नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की थी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच यह विधेयक पारित हो गया। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह नया विधेयक लाया गया है। इसके तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी 1 साल बाद लेकिन 2 साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद की जाएगी। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज बच्चों से जुड़ी उभरती चुनौतियों, जिनमें मानव तस्करी, ऑनलाइन शोषण, नशीले पदार्थ का दुरुपयोग, बाल विवाह तथा सीमा पार सुरक्षा संबंध जोखिम शामिल है, उन सभी से निपटने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को और सामूहिक कार्रवाई को और मजबूत करने का आह्वान किया। तवांग में आयोजित पूर्वोत्तर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इस सम्मेलन को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा है कि यह पहली बार है जब पूर्वोत्तर के सभी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग केवल बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के उद्देश्य से एक साझा मंच पर एकत्र हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश में बाल कल्याण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री खांडू ने विशेष रूप से बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई विभिन्न पहलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत राज्य भर में 134 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की जा चुकी है। ईस्ट सियांग पुलिस अधीक्षक पंकज लांबा ने आज मुस्कान 2.0 के शुभारंभ की घोषणा करते हुए कहा कि यह पहल जिले में बाल सुरक्षा कार्यक्रमों को और अधिक सशक्त बनाएगी। ईस्ट सियांग पुलिस की प्रमुख एवं व्यापक बाल सुरक्षा पहल प्रोजेक्ट मुस्कान अरुणाचल प्रदेश में बाल संरक्षण का एक अग्रणी मॉडल बनकर उभरी है। अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक संचालित परियोजना के प्रथम चरण में जिले के 104 विद्यालयों को शामिल किया गया था, जिसमें पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम के माध्यम से 16,897 विद्यार्थियों तक पहुंचाई गई थी। कार्यक्रम के तहत बच्चों के अधिकार, गुड टच बैड टच, पोक्सो अधिनियम, साइबर सुरक्षा तथा बुलिंग की रोकथाम जैसे विषयों पर आयु के अनुरूप संरचित जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। अपर सियांग जिला पुलिस द्वारा आज यिंकियोंग स्थित उपायुक्त कार्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला स्तरीय एनकोर्ट समिति की 21वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न हितधारकों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा कर जिले में नशा विरोधी अभियान को और मजबूत बनाने के लिए नई पहलों पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त तालो जेरांग ने नशा मुक्त अपर सियांग के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से आपसी सहयोग, निरंतर जन जागरूकता अभियान तथा सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से अपने प्रयास तेज करने का आह्वान किया। ईटानगर स्थित ब्रह्म कुमारीज द्वारा नशा मुक्त भारत नशा मुक्त अरुणाचल के राष्ट्रीय संकल्प के अंतर्गत 10 करोड़ नशा मुक्ति शपथ महाअभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ आगामी रविवार को जोलांग स्थित ब्रह्म कुमारी राजयोग केंद्र में आयोजित की जाएगी। ये कार्यक्रम अखिल भारतीय नशा मुक्त भारत अभियान तथा मिशन संबंध और अंतर्गत आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य नशे के दुरुपयोग के विरुद्ध सामूहिक संकल्प को मजबूत करना तथा स्वस्थ, सुरक्षित, सशक्त और नशा मुक्त समाज के निर्माण को बढ़ावा देना है। रिवाज के आरोग्य पंचकर्म आधारित वेलनेस सेंटर ने लोअर दिबांग वैली जिले के जिया में सफलतापूर्वक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। ये शिविर जिले के दूरस्थ एवं स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुर्वेद आधारित वेलनेस सुविधाएं पहुंचाने की केंद्र की सतत पहल का हिस्सा था। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 4 जिलों तवांग, क्रादादी, नामसाई और तिरप को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए येलो, साथ ही पापुमपारे और लोअर दिबांग वैली के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार ने आज ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को महिलाओं के 54 किलोग्राम भार वर्ग में सेमीफाइनल में 5-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।